गुड इवनिंग, मैं घनश्याम आप सबका वेलकम करता हूं घनश्याम मोबाइल ट्रेडिंग एलएलसी से। 2025 का पहला दिन, जितने लोगों मुझे देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। पूरी की पूरी जितनी भी आपकी मतलब क्या नाम है एक्सपेक्टेशन है, जो आपके ड्रीम है, सारे के सारे पूरे हो। उसमें रीज़न क्या है कि आपको उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, सोचने से कुछ नहीं होता। फिलहाल मूव ऑन कि असद साहब सबसे पहले तो आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम। थैंक यू। ये असद साहब है और क्रिकेट की बड़ी अच्छी नॉलेज है। रीज़न भी क्या है कि खेलते हैं क्रिकेट और अभी भी खेलते हैं, जब छुट्टी रहती है मॉर्निंग में खेलते हैं, कभी इवनिंग में खेलते हैं और नाइट में भी खेलते हैं, शारजा में भी जाते हैं। तो मुझे नहीं पता था, इन्होंने मुझे बताया घनश्याम मेरे को नॉलेज है। मैंने कहा यार आपने ऐसा क्या बताया। सबसे पहले तो बहुत सारा आपकी जो आपने कमेंट किया। दूसरी बात, मैंने इनसे पूछा सर आपको कैसे पता था। कह रहा देख घनश्याम यहाँ पे ये नहीं होता कि वो ओवर कॉन्फिडेंस कुछ नहीं होता, मुझे मेरा सिक्स सेंस बताता है कि हाँ भाई ये चीज़ ये इतने बजे आएगी। अगर आधा मैच हो गया तो उसके बाद क्लियर हो जाती कहानी। वो बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको नहीं पता, जो बोलते हैं कुछ और होता है। तो सुनते हैं सबसे पहले तो कैसे पता था आपको, इस क्वेश्चन से लेते हैं, और दूसरी बात फिर कुछ और पूछेंगे। प्लीज़ बताइए। पहली बात तो ये है कि आपने जब पूछा कि आपको कैसे पता चला, अगर वो आई थिंक सो थर्ड या फोर्थ डे था, थर्ड डे था और ऑस्ट्रेलिया की लीड जो थी आई थिंक सो 200 के लगभग थी, जहाँ नितेश रेड्डी ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। उसको मैच बना वहाँ से वो लेके आया इंडिया की पक्ष में। लेकिन फिर भी अगर आप जब जाएं 100 प्लस की जब लीड हो जाती है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फोर्थ इनिंग्स में पिच टूट जाती है, पिच टूट जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे, अनइवन बाउंस आएगा, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि जो चेजिंग टीम है वो 200, 250 या 300 स्कोर करे। अभी आपको टारगेट मिला 340, आई थिंक सो 339 या समथिंग था, तो उस वक्त मुश्किल था। लेकिन आपने पहले भी देखा कि बॉलिंग कैसी हो रही थी पहले सेशन में, कि पहले सेशन में उन्होंने 26-28 ओवर कराए, 30-32 रन बने, 3 विकेटें गिरी। बिल्कुल ठीक है। सेकंड सेशन में कहता हूँ कि उसने जायसवाल और पंत ने बहुत अच्छा खेला, विकेट लेस गया। वहाँ पे जब आपको पता है कि हमें 200 अबव स्कोर चाहिए, लास्ट सेशन में नहीं बनता। अगर कोई फ्लैट विकेट हो, बॉल मूवमेंट नहीं कर रही हो, फिर समझ आती है। ग्राउंड बड़ा है, वहाँ पे इंडिया को सिर्फ टेस्ट ड्रा ही खेलना था। ओके ठीक है। वहाँ पे एक गलती जो ऋषभ पंत की, रश ऑफ ब्लड, वो खेलता ही ऐसे है, उसका हम कह नहीं सकते। लेकिन मैच की सिचुएशन के हिसाब से अगर वो खेल जाता 5-10 ओवर तो वहाँ पे मैच वो इजीली ड्रा कर सकते थे। एक तो ऋषभ पंत का आ गया टर्निंग पॉइंट। दूसरा जायसवाल, वहाँ पे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो डिसीजन कंट्रोवर्शियल था। ऑब्वियसली जब आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी पे स्निकोमीटर में कुछ भी नहीं आया, लेकिन नेकेड आई से जब आप देखते हैं स्लो मोशन में उसका एज लगा। वहाँ पे जब अब एम्पायर है उसको टेक्नोलॉजी को देखना है, ये नहीं कि वो अपनी प्रिडिक्शन पे जाएगा, ये लगा डायरेक्शन चेंज हुई। भाई डायरेक्शन चेंज हुई है तो वो टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ कर रहे हो। तो वहाँ पे मुझे जहाँ लगता है कि अगर वो डिसीजन इंडिया के अगेंस्ट गया टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अदरवाइज़ वो आउट था। अगर आप देखेंगे उसको बार बार रीप्ले देखेंगे, डायरेक्शन चेंज हुई, डिप हुई बॉल, वो क्लियर उसका ग्लव लगा। लेकिन वहाँ पे जब थर्ड एम्पायर होता है, वो जब फील्ड एम्पायर नॉट आउट देता है, वहाँ पे उसको कोई एविडेंस चाहिए होता है जहाँ पे वो ओवरटर्न कर सके। वहाँ पे स्निकोमीटर पे कोई एज नहीं आया, कुछ भी नहीं था। तो लेकिन फिर भी उसने जो पक्ष था वो ऑस्ट्रेलिया के हक में दिया और वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद तो फिर आपकी विकेटें ऐसी गिरी जैसे आपको पता है कि जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं, तो वहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सका, पूरी टीम कोलैप्स हो गई। अच्छा। वो एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, ये तो हो गई जायसवाल की बात। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है मेरे पास। जायसवाल आउट हुआ, ठीक है, क्या बेनिफिट ऑफ बॉलर होता है हमेशा कस्टमर के मतलब अंपायर के पास भी होता है, या कभी कभी बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन के पास भी जाता है? प्लस आपने मुझे बोला कि चौथी इनिंग में इतने रन नहीं बनते, लेकिन ये तो वो विकेट थी ही नहीं, उस विकेट पे रन भी बन रहे थे। आप देखो उसी इनिंग में, फोर्थ इनिंग में जायसवाल कितना अच्छा खेला। तो रोहित क्यों फेल हो गया, कोहली क्यों फेल हो गया, पंत क्यों उल्टे सीधे शॉट खेल रहा है, चलो उसका समझ में आता है, मैच्योर इनिंग नहीं है तो लेजेंडों ने कह दिया। उसके बाद वहाँ पे आप देखो कि जब मैं इंडिया की 50-60 रन की लीड कब आई, जब वहाँ पे नेथन लायन और उनके साथ एक और बार बॉलैंड था, इन लोगों ने मिल के, जो टैलेंडर है इनको पता ही नहीं खेलना कैसे, वो वहाँ पे 40-45 का स्कोर कर रहे हैं। लीड एक रन बहुत कॉस्टली, और उसके बाद इन लोगों ने एटलीस्ट 50 से 60 रन जोड़ दिए जी। तो जो 300 का टारगेट, आई अंडरस्टैंड कि चलो 300 का मैं माइंड सेटअप करता हूँ, 5वें दिन 95 ओवर में मैं अगर खेलूँ, वनडे की तरह भी खेलूँ तो समझ में आता है। लेकिन पिच वो इम्पैक्ट करेगी नहीं, वो उतना देगी नहीं, उछाल होगा नहीं। लेकिन जब बात आती है इन लोगों की, यार ये लोग कैसे खेल गए, इंडिया कोलैप्स कर गया, तो बैटिंग तो पिच थी,
और चौथे दिन भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी, पांचवें दिन भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी, तो ये क्या हो गया? पहली तो बात आप जो कह रहे हैं कि हाँ, जो लास्ट विकेट गई है ऑस्ट्रेलिया ने, जो पार्टनरशिप की है, वहाँ से वो वापस आए। अगर देखें जहाँ पे 340 था, वो अगर आपको 270 260 का टारगेट होता, यू हैव अ चांस। इंडिया के पास चांस था। पहला सेशन अगर आपने देखा, आप कह रहे हैं कि पिच कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन पिच वहाँ पे अगर आपने बॉलिंग देखी है स्टार्क की, कमिंस की, वो खेलने ही नहीं दे रहे थे बॉल। वो जायसवाल को भी अगर आपने पहले सेशन में देखे, 26 ओवर में 31 रन है, कोई भी खेल नहीं पाया वहाँ पे। एक तो मैं ये समझ नहीं आई रोहित शर्मा की कि अगर रोहित शर्मा नहीं खेल रहा तो उसको ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़नी नहीं चाहिए थी। एग्रीड। वो पहले उसको में फर्स्ट नीचे इनिंग में भी नहीं चले तो सेकंड में आ जाओ, ये तो जोश है, ओवर कॉन्फिडेंस है क्या? दूसरा एक जहाँ गलती इन्होंने की, इनको पता है इनकी बैटिंग क्लैप्स हो रही है। आप सुंदर शिंडन इनको लेके आ रहे हैं, क्यों? सुंदर, हाँ। उसकी जगह तो वो अच्छा खेल रहा था, गिल। गिल खेल रहा था। उसको अगर आप देखें, उसके हर मैच में स्कोर कर रहा था। वहाँ पे आपको बैटिंग स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए थी। दूसरा ये है कि बुमराह आपका बहुत अच्छा रहा है सीरीज़ में, लेकिन वो अकेला क्या करेगा जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा। सपोर्ट नहीं है उसके पास, सही। ठीक है। और टेल एंडर ने जो वो लाइन ने स्कोर किया, सारा कुछ किया, वहाँ पे वो वापस आए और वो स्कोर ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे ड्रा ही बनता है। ठीक है। अगर आपने एक मैच हुआ था पाकिस्तान और श्रीलंका का, जहाँ 310 रन चाहिए थे शारजाह में, ओके। वो बनाया था उन्होंने एक ही दिन में। ठीक है। लेकिन गाबा जो खेल रहे थे वहाँ पे, मुश्किल था, वो वहाँ पे नहीं बन सकता, क्योंकि एक ग्राउंड बड़ा है, छोटा ग्राउंड नहीं था। ठीक है। शारजाह की कंपेयर करें, छोटा ग्राउंड नहीं था। दूसरा पिच जो थी वो अनइवन बाउंस था, उसके बाद बॉल स्विंग हो रही थी, वो इजी नहीं था खेलना। तो बस वही मैं कह रहा हूँ, टेम्परामेंट की बात थी, जहाँ पे वो रश ऑफ द ब्लड जो किया उसने ऋषभ पंत ने, अगर वो ना करता तो इट कुड बी अ ड्रा, क्योंकि एक सेशन आप खेल चुके हो। बॉल उस वक्त इतनी, देखो आप, बॉल इनको 12 ओवर अगर वो खेल जाते तो सिर्फ 12 ओवर नए बॉल से खेलना पड़ता, क्योंकि वो बॉल पुरानी हुई सेकंड सेशन में जब नई बॉल थी, पहले 25-30 ओवर बहुत मुश्किल था खेलना। बॉल पुरानी हुई, वो इजी खेले, विकेट लेस गए। थर्ड में भी ऐसे ही करना था उन्होंने। फिर आखिर में जो न्यू बॉल लेके आते वो 12 ओवर, वो उन्होंने नेगोशिएट करने थे। लेकिन बस वही बात है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वर्क हार्ड किया उन्होंने और वो जीते, तो डिज़र्विंग थे, वेल डिज़र्विंग। नेक्स्ट जो सीरीज़ की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इंडिया विल कम बैक स्ट्रॉन्ग, मैच अच्छा होगा। अब पहले से प्रेडिक्शन अगर आप कर जाएँ तो मैं 60-40 दूंगा, क्योंकि एज आ ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड है, तो इसलिए उसको एज देते हैं 10% का। अदरवाइज़ जहाँ तक मुझे लगता है पहली इनिंग्स मैटर करेगी, जो लीड लेगा या बराबर भी स्कोर जाएगा, तो टॉस जीत के जो बैटिंग करेगा, आई थिंक सो कि वो अगर लीड लेता है तो उसके पक्ष में जाएगा ये मैच। अब देखते हैं कैसा होता है, पिच कैसी बनाते हैं वो, लेट्स सी। और गिल आता है या नहीं आता, ये चेंजेस थोड़ी बहुत करनी पड़ेंगी इंडिया को अगर ये मैच जीतना है उसको। ओके। अगेन विद विराट कोहली और हाँ, विराट कोहली रोहित का शर्मा फॉर्म। हाँ, दूसरा विराट कोहली का अगर आप उस सीरीज़ में देखें, वो हमेशा आउट ही हुए हैं 6-7 स्टंप पे। हाँ। अगर वो 6-7 स्टंप पे आपको कह रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, भाई आपने अब मैच चेज नहीं करना, ड्रा करना है, तो क्यों कह ले रहे हो उसको? वहाँ पे छोड़ना चाहिए था। ही इज़ अ वेरी लेजेंड है वो, लेकिन ये बैट पैच चल रहा है। मैं रोक रहा हूँ आपको। जी जी। हम कहते हैं कि छोड़ दो, चलो इट्स ओके, मैं यहाँ से बैठ के कह रहा हूँ, लेकिन जो खेलता है, क्या वो ज़्यादा समझदार है या जो बता रहा है वो ज़्यादा समझदार है? देखिए, जो खेलता है वो जहरी, वो उसकी अगर आप देखें, वो अगर पास में देखें तो वो स्कोर करता है, उस पर चौके मारता है, उसकी वो फेवरेट शॉट है। कवर ड्राइव खेलता है, कोहली से अच्छी कौन कवर ड्राइव खेलता है? लेकिन अब देखें, वहीं पे आप आउट हो रहे हैं। अगर आपको बताया जाए, तेंदुलकर एक आया था, 240 रन किए थे उन्होंने, वही शॉट बाहर उसने सारी छोड़ी, बाकी उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा ये कर सकता था क्या? ये वही टेम्परामेंट की बात होती है। ये तो वही कर सकता है ना, वही कर सकता था। अब यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ ना, कोहली है, तेंदुलकर है, इसी वजह से है। क्योंकि तेंदुलकर अगर आप देख रहे थे, वो पूरी सीरीज में आउट हो रहा था, फिर उसने कहा कि मैंने नहीं खेलना, जो भी हो जाए, मैंने वो खेलनी ही नहीं है शॉट। ऑस्ट्रेलिया ने कराई उसको, नहीं खेला वो, पूरा मैच नहीं खेला वो। अब यहाँ कोहली 2-4 बॉलें छोड़ी, सारा कुछ किया, आउट हो गया। रोहित शर्मा की फॉर्म अभी नहीं चल रही, ठीक है, बिग प्लेयर अगेन, जब नहीं चल रही तो मुझे लगता है गिल को खेलना चाहिए था। अगर आपने बॉलर ही खिलाना है, स्पिनर, मुझे नहीं लगता कि वाशिंगटन सुंदर ने कितनी अच्छी बॉलिंग कराई या विकेट ली वहाँ पे। एक पेसर को ऐड कर लेते अगर, उससे अच्छा था। लेकिन नीचे आके उसने 40-50 की है, 40-50 किए, लेकिन उसका क्या था कि मेन रोल उसका बॉलिंग का था ना, बुमराह को सपोर्ट नहीं है। तो अगर वहाँ पे वो आया गिल की जगह, गिल होता तो वो भी कर सकता था उसको। हाँ, इतना करता है नॉर्मली, 30 प्लस भी कर सकता है। गिल अच्छा प्लेयर है और वो अपकमिंग मतलब टैलेंट है इंडिया का, और वो मैच्योर प्लेयर है। मुझे लगता है कि वो कर सकता था, ज़्यादा स्कोर भी कर सकता था।
तो यहाँ पे थोड़ी टीम सिलेक्शन ज़ाहिर है वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं सारा कुछ। हम तो एक चीज़ बैठ के देख रहे होते हैं ग्राउंड में क्या चल रहा होता है, उससे बेहतर तो कोई भी नहीं जानता ना। नीतीश रेड्डी की इनिंग के बारे में क्या कहेंगे लास्ट में? मुझे हो गए काफ़ी टाइम देखता हुआ, मैंने ऐसी इनिंग पता नहीं वर्ल्ड वाइड तो नहीं, इंडिया में मैंने इस टाइम पे जाके ऐसी इनिंग तो नहीं देखी मैंने। हाँ, कुछ है, कुछ कहना चाहते हैं? वो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एक नया उभरता हुआ सितारा उसने अपने आप को मनवाया है। ओवरसीज़ कंडीशन ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने पहली बार गया है ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए, बहुत मैच्योर इनिंग्स। और इनिंग और भी अच्छी इनिंग है। उसने जो पैचेस में खेले हैं अगर आप वो देखें, वो मतलब ब्रेव प्लेयर है, उसने खेली है मिडिल ऑर्डर में जब फंसी हुई थी 50 तो नहीं की थी उसने, 40s 30s में करता रहा, जहाँ पे तेज खेलना था खेलता रहा। ही हैव अ शॉट्स एवरीथिंग, वो खेलता है, उसको टेम्परामेंट है, सारा कुछ है, और वो आई थिंक सो बिग अपकमिंग प्लेयर होगा। साउंड भी अच्छा है उसका, मैंने देखा अच्छा खेलता है वो, ऐसा नहीं कि घुमा रहा है। नहीं, ज़बरदस्त। वो जो उसकी स्लॉट में आती है उसको कंफर्म होता है मैं मारूंगा, वो अनलकी हो गया। वो मैंने आपको कहा ना लाइन की गेंद अच्छी पड़ी, और वो क्रूशियल टाइम होता है जब ये थोड़ी सी जो 15-20 बॉलें होती है ना बैट्समैन की, कोई भी बैट्समैन हो जाए, फर्स्ट 15-20 बॉल्स इज़ वेरी क्रूशियल फॉर हिम। ओके, अच्छा लास्ट क्वेश्चन। पता नहीं मुझे जल्दबाजी होगी पूछना या फिर क्या नाम है सही टाइम में पूछना, मुझे नहीं पता। क्या कोहली और रोहित शर्मा रिटायरमेंट की बहुत ज़्यादा बात चल रही, सीरीज़ की बात कर देंगे। मैंने तो कल ये भी पढ़ा कि जो कमिंग सीरीज़, जो लास्ट वाला मैच बच गया टेस्ट का, उसमें बुमराह को कैप्टनशिप दे दी जाएगी और कोहली को बोला जाए और रोहित को बोला जाएगा आप खेलिए या तो फिर आप रेस्ट कीजिए, या फिर वही जो पता है इंजर्ड हो गए जी कोई बात नहीं। तो क्या ये कहना सही है? बहुत बड़े प्लेयर हैं, इनको अच्छी तरीके से मतलब या टाइम देना चाहिए, या जहाँ तक मुझे लगता है कि देखो इतना बुरा फेस आता है, अब मैं और किसी प्लेयर की बात करूँ, बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं इतना बुरा फेस आता है, ये वही जनता है, ये वही क्या नाम है आपकी क्या नाम है फैन फॉलोइंग है जो लोग कहते हैं कि भाई ये लेजेंड है, अभी एक सेंचुरी और मार देना तो देखो उसके लिए, लेकिन एक सेंचुरी ना पड़े, लेकिन हाँ ह्यूज गैप इस इनिंग में, इस पूरी अगर सीरीज में आप देखेंगे तो कैसा लगेगा, नहीं यार कुछ किया नहीं है इम्पैक्टफुल, सिर्फ विराट कोहली की एक सेंचुरी। इसमें अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक और प्लेयर है स्मिथ, मैंने स्मिथ का वो दौर देखा है कि भाई साहब बहुत बुरा हाल था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसको संभाल के रखा। इस सीरीज में देखो आप, इस सीरीज में क्या किया उसने, क्या खेला है बताइए। लबुशेन हो गए, ख्वाजा, वो देखें अब अभी भी वो कैरी कर रहे हैं। और मुझे हम बेसिकली क्या होता है, जो हम इंडिया या पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हमें जब हमारे सुपरस्टार होते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा कि वो ही खेलता रहे। भाई बैड पैच आता है, बैड पैच में अब मुझे बताएं कोहली ने कितने मैच जिताए, बहुत मैच जिताए इंडिया को। रोहित ने कितने जिताए, पास भूल जाते हैं लोग। वही बात है ना, जब अब उनका बुरा टाइम चल रहा है तो हमें सपोर्ट करनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि उन दोनों को बैठाना चाहिए। आई स्टिल बिलीव दैट कि रोहित शायद रिटायरमेंट ले ले अब एक विद इन 1 ईयर, या ये सीरीज़ आखिरी हो या उसके बाद कोई वो खेले, लेकिन कोहली में अभी भी मुझे लगता है कि वो 3-4 साल खेल सकता है आराम से, क्योंकि T20 उसने छोड़ दिया, टेस्ट क्रिकेट और वनडे खेलेगा और ही इज़ अ लेजेंड, वो आ जाएगा वापस। 1-2 इनिंग्स की बात होती है, एक सेंचुरी उसने की है, बस वही है कि थोड़ा सा वो कंट्रोल करेगा अपनी जो 4th स्टंप है वहाँ पे जो छोड़ दे वो बॉल खेलना, तो कम बैक कर सकता है स्ट्रांगली, और करेगा वो, ही इज़ अ लेजेंड, वो करेगा। और रोहित शर्मा अगेन वो भी लेजेंड है, उसने भी बहुत मैच जिताए सिंगल हैंडली, और मुझे लगता है कि उसको ओपन नहीं जाना चाहिए, स्पेशली इन इंडिया में तो ठीक था, कर रहा था स्कोर। नहीं ओपनिंग तो बनती नहीं टेस्ट में उसकी। राहुल को जाना चाहिए, केएल राहुल जा सकता है, और जो कि उन्होंने अच्छा किया, किया वही मैं कह रहा हूं। क्यों तोड़ी गई, क्या रीजन? वो इसलिए तोड़ी गई, वो जिद? अगेन नहीं, जिद की बात नहीं थी, वो आगे देखें अगर आप वो पिछला मैच जो लोअर ऑर्डर खेला वो खेल नहीं पाया। हाँ वो खुद नहीं खेल पाया, वो खेल नहीं पाया, तो उन्होंने सोचा कि शायद इसको ओपन कराते हैं, तो अगर हमें ऊपर से स्कोर वो कर दे 70-80 जल्दी स्कोर कर दे 70-80 में भी 100, वो अगर हमें 20 ओवर 25 ओवर में जैसे कि रोहित करता है, वो पहली बार नहीं है कि नहीं करता, वो करता है। अगर ऐसा हमें कोई स्टार्ट मिल जाए अच्छा, तो हम पुश बैक कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। यही एक जो मुझे लगता है कि थिंक टैंकर ने यही सोचा उसको ऊपर भेजने का। अदरवाइज़ वहाँ पे अगर उसकी आप फॉर्म लग नहीं रही तो उसको नीचे ही खेलना चाहिए था, बॉल पुरानी हो जाती, वो इजी होता उसके लिए खेलना। तो राहुल डूइंग वेरी वेल इन ओपनिंग, उसको दोबारा ओपनिंग में लाना चाहिए और जायसवाल के साथ खेलना चाहिए ओपनिंग में। इस सीरीज़ में इंडिया और क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ में मैं कहूँ अभी तक जो 4 मैच में, इसमें कोई 5 प्लेयर आपको पिक करने जो आपके फेवरेट है, कौन कौन है? एक तो डेफिनेटली बुमराह, ओके, बॉलिंग में बुमराह हो गया, पैट कमिंस अगेन ज़बरदस्त, उसके बाद नितेश रेड्डी एंड जायसवाल, ये दोनों अच्छे 4 प्लेयर हैं। और दूसरा वहाँ पे मुझे स्मिथ लगा, स्मिथ जो 18 साल का लड़का है,
हाँ वो तो अभी आया है ना एक। अच्छा ये स्मिथ, व्हाट अबाउट ट्रेविस हेड? हाँ सॉरी ट्रेवल 6 अब उसमें देना देना 3 इधर से 3 इधर से 6 प्लेयर्स हैं डन। और वो आप बात करें सैम की बात कर रहे हैं, सैम अभी नया आया है, ही इज लुकिंग गुड, लेकिन कॉन्फिडेंस है उसने जैसे बुमराह को खेला, लेकिन सेकंड इनिंग में कोई इम्पैक्ट डाल नहीं पाया ना, तो वो है उसका फ्यूचर अच्छा होगा, इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, उसके पास चार्ट्स हैं सारा कुछ है, बट इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट हिम। लेकिन मैंने देखा, चलो ठीक है आप आउट हो जाते हैं आके, मैं उससे इसलिए इतना मुझे अच्छा लगा, उसको देख के इतना इंप्रेस हुआ कि द वे, मतलब ये कॉन्फिडेंट कितना है, वो कहीं से न्यू कमर लगा ही नहीं मुझे, न्यू कमर बिल्कुल नहीं लगा। हाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया या आगे पीछे जो होता है ना, उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी की जाती है। ओके ठीक है, उनको क्लब क्रिकेट वगैरह सारा कुछ, वो स्कूल लेवल से फिर आगे बड़े बड़े मैचेस होते हैं, उनके बिग बैश चल रहे होते हैं, वो ऑलरेडी ग्रूम है वो लड़का। ठीक है, जिस वे से वो खेला बॉक्सिंग डे टेक्स में वो मतलब क्या नाम है कि ओपनिंग करना, 50 मारना, और बुमराह को एक रॉकेट, बुमराह को रॉकेट साइंस बनाया, उसको छक्का मारा, ये मारा, व्हिच इज नॉट इजी, किसी ने बुमराह को ऐसा किया नहीं है, हिस्ट्री में नहीं किया, उसने किया। जब बुमराह 5-6 ओवर के बाद थोड़ा सा स्लो हुआ, ही प्ले हिज जॉब, पहले उसने देखा सारा कुछ, पिच को जज किया, अगेन इज होम ग्राउंड फॉर देम। अगर आप वो बात करते हैं, जायसवाल आया था शुरू में, उसने तो 200 के करीब मारा था उसको, वो इंडिया में मारा। ठीक है, अपना दमन जब था उसने 198 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारा था, 194 और जब उसने किया था। ये तो सही जब होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है ना आपको, ये चीज़ है, और प्रेशर उसने नहीं लिया, उनको पता था एक बॉलर है, एक जो नेगोशिएट करो, बल्कि इसको अटैक करो, उसको अटैक करोगे तो बस खत्म, बाकी बॉलिंग लाइनअप है ही नहीं। एक तो आपका शमी नहीं है, वो ड्रॉबैक है आपको, सराज कर रहा है लेकिन वो पैचेस में कर रहा है, उसको तगड़ा चाहिए। अश्विन रिटायर हो गया, उसके बाद कोई इम्पैक्ट बॉलर नहीं आ रहा ना जो आके लेके दे विकेट आपको। जडेजा भी चल रहे हैं, जडेजा वो स्पिन विकेट नहीं है ना। अगर इस सीरीज से बुमराह को हटा दिया जाए तो फिर तो मेरे ख्याल में सारे वाइट वॉश ही है। अगर आप उसकी आई थिंक सो 25 प्लस 27-28 विकेट्स हैं उसकी, 25 प्लस, हाँ बिल्कुल सही है। तो 40 में से अगर वो इतनी लेके जाता है तो पीछे किसने क्या लिया। बिल्कुल सही है। तो गाइज ये इतनी चीज़ें मुझे लगता है कोई नॉर्मल बंदा बता सकता है। मैंने इनसे इसलिए इतना पूछा, इसलिए मैंने इनसे जानने की कोशिश की। रीज़न भी ये था कि ये खेल रहे हैं, इनको थोड़ा अच्छा पता है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इनके साथ हो, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे नॉर्मल, कभी रिव्यू के लिए कभी कुछ के लिए, और हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे कि आपको आने की जरूरत भी ना पड़े। अब वीडियो कॉल होगी, वीडियो कॉल में होता है कि चलो पता चल पाएगा, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता क्रिकेट के बारे में जितना आपको पता है, क्योंकि स्टिल यू आर प्लेइंग विद द क्रिकेट, राइट। और हम छोड़ चुके हैं, हमें पता नहीं कि खेलना भी क्या छोड़ो, लेकिन हाँ फिर भी थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और आपका वैल्यूबल ये जो सजेशन रहा है, और उसके साथ साथ होप फॉर द बेस्ट कि इंडिया विल कम बैक और सीरीज ड्रॉ हो जाए, फिर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, थैंक यू। कुछ और कहना है? बस यही, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। हैप्पी न्यू ईयर, आने वाला साल आपके लिए अच्छा रहे, बस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सर, आप आए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।